KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me, Samriddhi Nolakha, and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise the entire syllabus of history and pol science within 40 days, and along with that we are going to practice previous year questions and mock questions. तो अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, check out the description box. उसमें आपको हमारे सभी playlist का link मिल जाएगा. And in सभी lectures की PDFs are available on our app, absolutely free of cost, which is KP Class Exam Prep app. And अगर आप iOS user हैं तो Class Plus app है. Free material login, अपने credentials डालिए. Free material पे click करेंगे, in the documents section you will be getting all the free PDFs from these lectures. Along with that test section में जाएंगे तो आपको sample papers भी मिल जाएंगे. तो previously हमने part A को खत्म करा, part B में हम रीजनल एस्पिरेशंस कर रहे थे. पार्ट 1 इज डन एंड इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. टुडे इज डे 24 एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट आप हमारे साथ मिलकर अपनी CUET प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं. कैसे? उड़ान बैचेस का पार्ट बन के. ये कोर्सेज बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. विद इन 4999 यू कैन कंप्लीट योर एंटायर CUET प्रिपरेशन. सारे डोमेन्स अलोंग विद GT आप कंप्लीट कर सकते हैं. सभी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस. एंड अगर आप सिर्फ GT टारगेट कर रहे हैं, दैट टू इज अवेलेबल विद आवर सारथी बैच इन जस्ट 2999. These are the books that you will be getting from our side and these books contain more than 1200 MCQs. तो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs करके जाएंगे एंड अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो देर किस बात की, अभी के अभी इन कोर्सेज को परचेज करिए थ्रू आवर ऐप. तो रीजनल एस्पिरेशन की बात करें, लास्ट लेक्चर में हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में डिस्कस किया था. आज हम पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पंजाब में ऐसा क्या हुआ दैट लेड टू द रीजनल एस्पिरेशंस. आइए देखते हैं. तो पार्टीशन एंड द क्रिएशन ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश की वजह से पंजाब का सोशल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ. अकाली दल जो 1920 में फॉर्म हुआ था, इन्होंने क्या डिमांड किया था? पंजाब स्टेट, सेपरेट स्टेट. तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अकाली केम टू पावर इन द ईयर 1967 and 77 and Anandpur Sahib resolution of 1973 they demanded regional autonomy and movement evolved into the armed insurgency and called for the Khalistan. तो पंजाब में क्या हो रहा था? एक सेपरेट नेशन की बात करी गई थी काफी लंबे समय से और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ने उस पर स्टैंप लगा दिया था 1973 कि अब हमें सेपरेट नेशन चाहिए, एक सेपरेट कंट्री हमें बनना है. ठीक है, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी भी हुई थी एंड खालिस्तान की वो डिमांड करना शुरू कर रहे थे. हुआ क्या था? मिलिटेंट्स ने इस रेजोल्यूशन के बाद क्या करा? गोल्डन टेम्पल में अपने आर्म्स को इन्होंने जमा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था. एंड दिस ऑपरेशन डैमेज्ड द टेम्पल, हर्टिंग द सिख सेंटिमेंट्स, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ एंड दैट लेड टू द एंटी सिख वायलेंस. तो उनके ही बॉडीगार्ड, उनके सिख बॉडीगार्ड ने उनको शूट कर दिया था. 2005 की बात करें, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अपोलोजाइज फॉर द एंटी सिख वायलेंस. पीस कैसे आया? राजीव गांधी एंड हरिचंद लॉन्गोवाल अकॉर्ड ऑफ 1985 फाइनली एक पीस की तरफ इन्होंने हाथ बढ़ाया. वायलेंस कभी कंटिन्यू हुआ था बट कहीं ना कहीं पीस पे हमने ज्यादा फोकस करा. अकाली दल बीजेपी अलायंस से एक 1997 के इलेक्शन से माना जाता है कि वी आर ऑन द राइट वे और हम पीस के रास्ते पे ही हैं. अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की. तो पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्थ ईस्ट. The Northeast now comprises of 7 states, also known as 7 sisters. Write down in the comment section कि Northeastern की जो 7 states हैं उनके names क्या हैं. Along with that उनके capitals भी आप comment section में लिखिए. तो वहां पे क्या हुआ था? Significant political reorganization जिसकी वजह से नागालैंड बना 1963. These dates are very important. ये CUET और boards में दोनों में ही पूछे जा सकते हैं. मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कब बना? 1972 में बना. मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 1987 में फॉर्म हुआ था. सो वहां पे डिमांड क्या हुआ? नॉन असमीज अपोज द असमीज इम्पोजिशन. तो असम में क्या हुआ था? जो नॉन असमीज पीपल थे, व्हाट दे डिड, उन्होंने असमीज के इम्पोजिशन के अगेंस्ट क्या करा? आवाज उठाना शुरू करा, जिसकी वजह से क्या हुआ? राइट्स हुए.
एंड इन्होंने ऑटोनॉमी डिमांड करी. Then comes the Bodos, Karbis and Dimasas in Assam. They also demanded the separate states. ये क्या है? ये वहां के रहने वाले ट्राइब्स हैं जिन्होंने अगेन इम्पोजिशन की वजह से डिमांड करना शुरू कर दिया. ठीक है, लीडिंग टू ऑटोनॉमी ग्रांट्स एंड आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985. तो फाइनली क्या साइन हुआ था? आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985. सेसेशनिस्ट मूवमेंट की बात करें, सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स वो होते हैं जो रीजन्स और कुछ ट्राइब्स क्या डिमांड करते हैं, एक सेपरेशन डिमांड करते हैं फ्रॉम द इंटायर यूनियन. तो मिजो हिल सेसेशनिस्ट मूवमेंट दे गेन सपोर्ट आफ्टर द फैमिन. तो जब मिजोरम में फैमिन आया इन द ईयर 1959, तब इन्होंने क्या करा? सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया. तो एट दैट टाइम 1986 के पीस एग्रीमेंट में मिजोरम को स्टेटहुड मिला एंड इस वजह से ये स्ट्रगल खत्म हुआ था. नागालैंड की बात करें, नागालैंड का इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगामी जाफो फीजो ने स्टार्ट किया इन द ईयर 1951. देन कम्स द मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स. अब जो माइग्रेशन हुआ था काफी हद तक, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया. तो दिस इज नोन एज द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स और द मूवमेंट अगेंस्ट फॉरेनर्स. तो लार्ज स्केल माइग्रेशन लेड टू लोकल वर्सेस आउटसाइडर कन्फ्लिक्ट. क्यों? क्योंकि जो वहां के रहने वाले थे, जो नेटिव्स थे, वो उनको भी रिसोर्सेज चाहिए थी एंड आउटसाइडर्स के आने की वजह से उनके रिसोर्सेज और उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती. तो असम मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1979 and 85. Combined cultural pride and economic issues against the outsiders. Then comes the Assam Gun Parishad was established. इसी की वजह से हुआ, जिसने प्रॉमिस किया था कि हम इन इश्यूज को सॉल्व करेंगे. फिर बात करेंगे सिक्किम के मर्जर की. 1975 में सिक्किम इंडिया के साथ मर्ज हुआ, बिकमिंग द 22nd स्टेट. Then comes accommodation and national integration, regional aspiration in India. तो हमने regional aspiration से क्या सीखा? Straight away 4 मार्कर और एक previous year question है कि regional aspiration से हम कौन कौन से लेसन सीखने को मिलता है हमें. पहला क्या है? regional aspiration ये democratic politics का पार्ट. It is a part of democracy where people have right to say. अगर वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को बोल सकते हैं अगेन, बट दिस हैड टू बी इन द लिमिट्स. दे कैन नॉट यूज वायलेंस, दे हैव टू यूज पीसफुल मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट. सेकेंडली, डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस, दीज आर बेटर. गवर्नमेंट को सप्रेस करने से बेटर है कि आप क्या करो? नेगोशिएट करो, बातचीत करके इश्यूज को सॉल्व करो. पावर शेयरिंग इज वेरी क्रूशल. Power sharing, distribution of power is very crucial between the national and the state. Then addressing regional economic imbalances is essential to reduce discrimination feelings. क्या करना है आपको? regional economic imbalances को reduce करके discrimination जैसी feelings को भी कम करना है. Then comes Indian Constitution far-sightedness has effectively managed diversity. When Indian Constitution was made, हमारे founding fathers they make sure कि कुछ भी हो के ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी है, इस पे थ्रेट ना आए, इस पे हार्म ना आए. तो उन्होंने वो ही सारे प्रोविजंस डाले कि इनकेस अगर फ्यूचर में ऐसा होता है, सो वी हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके थ्रू आप लॉज बना के इन सारी चीजों को टैकल कर सकते हो. देन इनकरेजिंग रीजनलिज्म इन इंडियाज डेमोक्रेसी. रीजनलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेपरेट हो रहे हैं. तो रीजनलिज्म बेसिकली मीन्स कि आप अपने ही रीजन को, अपने ही एरिया को एक नए फॉर्म में आप क्या चाहते हो कि उस एरिया पे ध्यान दिया जाए. एंड इंडिया सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड रीजनलिज्म. तो हमने कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को इंटीग्रेट किया, सपोर्ट किया, मैनेज किया विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, और हमने डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं हार्म होने से बचाया भी है. So this was all about this chapter, regional aspiration. I hope you like this video. So please do like, share this video with your friends. Subscribe to our channel so that you will be updated with the coming lectures. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye-bye. Thank you very much. KP Classes. Dedicated to excellence.